तो 2 वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन तंत्र के जरूर देखें, अगर आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है तो। और आसानी से आपको समझ में आएगा तभी जब आप सीक्वेंस वाइज देखते हुए आएंगे। फिर भी अगर आप डायरेक्ट आ गए हैं तो आपको तीसरे वीडियो में हम कुछ रिहर्सल करा देते हैं, पीछे के दोनों जो पार्ट हमारे बने थे। और लेकिन फिर भी आप प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं अपने जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए भी। हमारे मुख गुहा में पाचन सबसे पहले शुरू होता है, ये हम पता है। पाचन का शुरुआत मुख गुहा से हुआ था, वहाँ पर फिजिकल क्रिया हमारे दांतों द्वारा कर दी गई और फिर वहीं पर केमिकल क्रिया भी हमारे साथ खाने के साथ हुई। और मुख गुहा में हमारे मौजूद 3 प्रकार की 3 ग्रंथियाँ होती हैं जिनका अलग अलग नाम होता है, जिन्हें हम लार ग्रंथि बोलते हैं। सबसे बड़ी उसमें होती है पैरोटिड ग्रंथि और ये टोटल 6 होती है, 3 एक साइड में यानी बाएं साइड में, 3 दाएं साइड में। और वहाँ से उसमें से निकलता है लार रस। लार रस में आपके कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो सबसे पहला भैया आपका पाया जाता है टाइलिन, दूसरा पाया जाता है डाइस्टेट, तीसरा पाया जाता है आपका म्यूलिन, चौथा पाया जाता है लाइसोजाइम। तो 4 प्रकार के आपके एंजाइम आप वहाँ पर निकलते हैं। चारों का काम क्या क्या है, किस किस चीज़ को पचाते हैं और कौन क्या करता है, वो हमने जान लिया था। उसके बाद खाना हमारा आगे बढ़ता है जिसको हम बोलते हैं कहाँ पहुँचता है, आइसोफेगस यानी ग्रास नली में। इस ग्रास नली की औसतन लंबाई मानव में पाई जाती है 15 सेंटीमीटर। अदरवाइज ये अपने लंबाई के हिसाब से, मनुष्य के लंबाई के हिसाब से कम बेसी हो सकता है। इसमें खाने का कोई पाचन नहीं होता, किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ खाने को क्या कहता है, क्रमाकुंचन गति से, विधि से उसको आगे की तरफ धकेला जाता है, भेजा जाता है। यहाँ से खाना आता है तो कूदता है सबसे पहले इस टंकी में। ये टंकी नहीं, इसको अमाशय बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम एब्डोमेन, स्टोमच या हिंदी में पेट के नाम से जानते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा इसका ये होता है जो हार्ट के सबसे नीचे होता है, जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका होता है फंडिक, तीसरे नंबर पर होता है पाइलोरिक। कार्डियक में HCl स्रावित होता है। HCl खाने को अम्लीय बनाता है। जो बचे खुचे मुँह गुहा में जो जीवाणु बैक्टीरिया बच गए थे, गलती से अंदर आ गए भोजन के साथ, उनको मार के ख़त्म कर देता है। दूसरा होता है फंडिक। फंडिक में कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को हम रूजी बोलते हैं। ये खाने को 4 घंटे तक क्या करती हैं, हमारे अंदर, पेट के अंदर रोक के रखती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में आपका 2 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एक आपका होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन और रेनिन का काम होता है दूध को दही बना देना या दूध को फाड़ देना, उसका पाचन करना। ये काम यहाँ तक हमने जान लिया था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है उनका। अब खाने को आगे बढ़ाते हैं और आज का शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। चूँकि इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, मैंने छोटे छोटे क्रम में 4 पार्ट बनाए, टोटल लास्ट पार्ट बनेगा। इसके बाद 4 भाग होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। अब जब खाना हमारा यहाँ पहुँच गया पाइलोरिक में, अब पाइलोरिक से जब इसको निकलना होता है तो ये आगे बढ़ता है, तो इसका पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका पाचन होता है हमारे एक दूसरे अंग जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। उसकी संरचना कुछ यहाँ पर इस तरीके से वो होता है, वो सटा होता है बाहर, अमाशय से नीचे की तरफ लगा होता है, इस तरीके से साइड में होता है। एक रफली इमेज समझने के लिए सिर्फ हमने है। और ये होती है हमारी छोटी आंतें। चलिए इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके की संरचनाएं आपने देखी होंगी किताबों में और जो लोग पढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा रफली इमेज मैंने खींचा है, तो यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। ये हमारी छोटी आंत हो जाती है। ये हमारा अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है अग्नाशय। अग्नाशय, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, अग्नाशय या पेनक्रियाज। अग्नाशय और अमाशय में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अमाशय ये आपका अमाशय, इसे हम एब्डोमेन पेट बोलते हैं। अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय में कोई पाचन नहीं होता। पहली बात तो ये क्लियर रखनी कि अग्नाशय के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, बल्कि अग्नाशय के द्वारा पाचन होता है। खाना इसके अंदर नहीं जाता, खाना इसके बगल से। ये अमाशय से खाना सीधे कहाँ जाएगा? छोटी आंत में चला जाएगा। इसमें ये आपकी छोटी आंत है, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत। अब छोटी आंत में खाना चला जाता है, वो अग्नाशय के अंदर नहीं जाता। लेकिन फिर पाचन कैसे करता है अग्नाशय, उसके बारे में जानेंगे आराम से इस वीडियो में। अग्नाशय खाना पचाता है और अच्छे तरीके से पचाता है, और इतने अच्छे तरीके से पचाता है कि बायोलॉजी में, पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका नाम ही दे दिया गया इसको पूर्ण पाचक। क्या कहा गया इसको? पूर्ण पाचक। मतलब एक प्रकार से हर चीज़ का पाचन यहाँ तक हो जाता है।
पूर्ण पाचक का मतलब तो पूरी तरीके से पाचन यही होता है, तो इसको पूर्ण पाचक भी कहा जाता है, ये अग्नाशय को, ये याद रखिएगा। लेकिन खाना पचाने का, खाने को डाइजेस्ट करने का, इसकी एक अलग प्रकार की शर्त होती है। एक ये शर्त रख देता है भैया कि मैं खाना एक अपने शर्त पर पचाऊंगा। अब वो शर्त कौन सी होती है उसको जान लेते हैं। इसकी शर्त होती है कि हम उसी खाने को पचाएंगे या उसी खाने को पचाने के लिए अपने एंजाइम्स देंगे जो खाना अम्लीय नहीं होगा, यानी क्षारीय होगा। खाना अम्लीय नहीं होना चाहिए, अम्लीय रहेगा तो हम कुछ नहीं देंगे पचाने के लिए, हम खाने को पचेबा नहीं करेंगे जब तक हमको क्षारीय खाना नहीं मिलेगा। तो घरों बच्चे होते हैं ना, कितनों अच्छी सामान दे दीजिए, लेकिन अगर उनको लग गया कि दूसरे के हाथ में मुझसे अच्छी सामान, तो हम खाएंगे नहीं, हम ये इस चीज़ को लेंगे ही नहीं, हमको चाहिए तो वह चाहिए। तो वही हाल, वही जिद इनकी है कि भैया तुम हमारे सामने राजभोग, मोहन भोग, मोहन खीर सब रख दो, लेकिन हमको खाना है गुलाब जामुन, भले वो 10 रुपया का मिलता, हम उसी को खा सकते हैं, हमको और कुछ नहीं खाना है। तो खैर यहाँ अलग चीज़ है, खाने की बात नहीं है, यहाँ खाने को पचाने की बात है। अब ये कह दिए कि भैया हमको अम्लीय खाना नहीं पचाना है, हमको क्षारीय खाना पचाना है। लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अमाशय क्या कर देता है, जैसे हमारा भोजन उतरता है कार्डियक में, तो वो तो उसको खाने को अम्लीय कर दिया, HCl मिला दिया। अब हो गया ना लफड़ा, तो समस्या बन गई। ये कह रहा है कि हम खाना तभी पचाएंगे जब खाना क्षारीय होगा, और ये कह रहा है, ये इसने क्या कर दिया है, इसने तो सबसे पहले वो सबसे खतरनाक खोलता हुआ चीज़ निकाल दिया, अम्ल निकाल दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खाने को पूरी तरीके से अम्लीय बना दिया। तब समस्या तो बड़ी विकराल। तो घर में जब लड़ाई होती है तो उसमें मेन रोल मुखिया का होता है, और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला नाम आता है लीवर, यानी यकृत। जी हाँ, लीवर इसके अमाशय के जस्ट दाहिने साइड, हमारे तरफ से देखने पर बाएं साइड लगेगा, इसके तरफ ये सेट होता है। कुछ आप कह सकते हैं इस तरीके से, ये इसको हम लीवर मान लेते हैं। एक रफली इमेज हमने सिर्फ खींचा है, लीवर यानी इसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी की आ जाती है, लीवर की यानी यकृत की। क्या भूमिका आती है पहले जान लेते हैं कि अमाशय अग्नाशय से निकलता क्या है। अग्नाशय से निकलता क्या है, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, LAT के नाम से ये जाने जाते हैं। अब ये LAT क्या है इसको भी समझाएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन ये हमारे अग्नाशय से साबित होते हैं। पहले हम लीवर को समझ लेते हैं कि यहाँ इनका झगड़ा सुलझेगा कैसे। पहले झगड़ा सुलझाओ भैया, बाद में तो सारा सामान जो है वो तो रहबे करेगा पास में। लीवर यानी यकृत, ये क्या करता है, इसने देखा भैया कि ये तो लफड़ा हो गया, इसने खाने को अम्लीय बना दिया, और ये गधा कह रहा है कि हम पचेबे नहीं करेंगे, अगर हमको अम्लीय खाना मिलेगा तो हमको क्षारीय खाना चाहिए पचाने के लिए। तो लीवर में एक थैली मौजूद होती है। एक क्या मौजूद होती है, थैली। लीवर के अंदर एक थैली मौजूद होती है, जिस थैली को हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, इस थैली का नाम है, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, इंग्लिश में गाल ब्लैडर, और हिंदी में इसको बोलते हैं पित्त की थैली या पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्त की थैली या पित्ताशय। और होता कहाँ है, ये लीवर के अंदर मौजूद होता है। पित्त जानते हैं, पीले कलर का रंग होता है इसका। पित्त नहीं बोलते हैं यार, बुखार उखार होता है, कभी उल्टी होती है तो पीला पीला निकलता है। गाँव में जो दादी होती हैं या बाबा होते हैं, माँ वगैरह होती हैं, क्या बोलती हैं कि पित्त निकला था, पित्त निकला था, चला निकल जी तो अच्छा हो जी। तो पित्त की वो पीला होता है, बहुत छारी होता है, कसैला होता है। तो ये पित्त की थैली मौजूद होती है हमारे लीवर के अंदर, और लीवर हमारा सेट होता है जस्ट अमाशय के बगल में, जिसके दूसरी साइड में होता है अग्नाशय, बीच से छोटी आंत की दीवारें होती हैं। इस पित्त का जो pH मान होता है, इस पित्त का जो pH मान होता है, pH वो होता है 8 इसका pH होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी लिख देते हैं, गाल ब्लाडर या पित्त की थैली या पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय ही लिख लो आप, पित्ताशय या पित्त की थैली। तीनों चीज़ों से जान लें, जो जैसे जानते हैं, जैसे समझते हैं वैसे समझ सकते हैं। ये मौजूद जरूर होता है लीवर के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एग्जाम में पूछ देता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, और ऑप्शन में दे देगा लीवर, अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय।
तो अधिकतर लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, या जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को या इन चीज़ों को नहीं जाने रहते हैं, तो कोई भी आदमी होगा, अगर एक जो न पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, अगर आप पूछेंगे पित्त का निर्माण कहाँ होता है, मैं तुमको ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दिए कि लीवर में कि पित्ताशय में, तो आंख बंद कर बोला यार पित्त है तो पित्ताशय में बनेगा, लेकिन ये गलत है। पित्ताशय में वो स्टोर होता है। पित्ताशय में क्या होता है? स्टोर होता है। बनता कहाँ है? बनता लीवर के अंदर है। लीवर बना के उस पित्त को कहाँ भेज देता है? पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर के पास भेज देता है, और गाल ब्लैडर उसको स्टोर करके रख लेता है। इसका पीएच मान होता है 8, यानी ये भयंकर क्षारीय होता है। अब क्षारीय है तो भैया क्या है कि ये जो समस्या है इसका समाधान करने की क्षमता है इसके अंदर। अग्नाशय ने बोला कि हम क्षारीय अम्लीय खाना नहीं पचाएंगे, पित्त ने बोला भाई टेंशन ना लो, हम उस खाने को क्षारीय बना देते हैं। तो अब ये पित्ताशय जो है इस खाने को, जो यहाँ से खाना चला है अब यहाँ पहुँचा है छोटी आंत में, तो इसको इसमें मिलना है। तो पहले ई मिलेगा कि पहले ई मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये तो अम्लीय खाना पचाएगा नहीं, इसलिए पहले इसको मिलना है। लेकिन इसको मिलना कब है, इसको निकलना कब है, कब खाने से मिलना है, खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पहुँचा है, इन सब चीज़ के लिए सूचना कौन देगा, इसको बताएगा कौन? तो उसके लिए हमारे छोटी आंत में, इस छोटी आंत से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। यहाँ से 2 प्रकार के क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, ये पहला हार्मोन निकलता है। दूसरा हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते हैं। दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटिन। क्या बोलते हैं? सिक्रेटिन। खाना निकला यहाँ से, जैसे ही छोटी आंत में पहुंचा तो सबसे पहले सूचना कोलेसिस्टोकाइनिन ये सूचना देता है लीवर यानी यकृत के पित्ताशय को कि भोजन आ चुका है, आप इसमें अपना पित्त मिला दीजिए। जिस पित्त का पीएच मान होता है 8। तो ये खाना अम्लीय था, और जैसे ही यहाँ पहुँचा इसमें ये 8 पीएच वाला पित्त मिला दिया गया कायदे से, तो ये खाना बताइए क्या रह गया? ये अम्लीय से क्षारीय हो गया, यानी एसिड से ये बेस बन गया। और जब बेस बन गया तो इनकी समस्या दूर हो गई, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज की, इनकी समस्या दूर हो गई। इन्होंने बोला ही था कि भैया हम पचाएंगे तो क्षारीय खाना पचाएंगे, अम्लीय खाना हम नहीं पचाएंगे। अम्लीय खाने को क्षारीय में बदल दिया किसने? हमारे पित्ताशय ने, यानी लीवर ने पित्ताशय से निकले हुए पित्त के द्वारा उसको क्षारीय बना दिया। और उसमें सूचना कौन देता है कि भोजन आ रहा है और कब पित्त मिलाना है, कब आपको इसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा लाए गए एंजाइम्स को मिलाना है? तो वो सूचना यानी कोलेसिस्टोकाइन जो हार्मोन छोटी आंत में निकलता है, 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन कोलेसिस्टोकाइन जो सूचना देता है लीवर को, यकृत को कि आप पित्ताशय से इसमें भोजन में पित्त मिलाइए। और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है सिक्रेटिन, जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन सूचना देता है अग्नाशय को कि आप अपना अग्नाशयी रस या पूर्णपाचक रस या आपके अंदर जो मौजूद है जिसको हम लेट बोलते हैं, अभी उसके बारे में पूरा हम जानेंगे, उसको आप इसमें मिलाइए। यहाँ पर समस्या का समाधान हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि अग्नाशय में जो ये लेट निकलता है, इस लेट का फुल फॉर्म क्या है और ये कौन कौन से एंजाइम है। तो एल फॉर हो जाता है, एल से हो जाता है आपका लाइपेज, पहला एंजाइम लाइपेज। ए से आपका हो जाता है अमाइलेज, अमाइलेज। और तीसरा टी, टी से आपका हो जाता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये आपके 3 प्रकार के एंजाइम यहाँ निकलते हैं अग्नाशय में, अग्नाशयी रस में। ये तीनों मिलते हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए जब ये खाना क्षारीय बना दिया जाता है लीवर के द्वारा। इसमें अब देख लेते हैं कि लाइपेज का पाचन क्या किसका होता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, अमाइलेज किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, इसको जान लेते हैं। तो लाइपेज जो होता है ये हमारे वसा का पाचन करता है। किसका? वसा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, फैट। हमारे फैट यानी वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा निकलता है।
अब वसा क्या भैया, वसा जो जितनी भी तेल वाली चीज़ें हैं, घी वाली चीज़ें हैं, या जो नॉनवेज लोग खाते हैं, नॉनवेज में जो मीट मांस होता है उसमें भी आपका वसा मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका पाचन लाइपेज द्वारा कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। इसका पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन इसको पचाने के लिए जो एंजाइम निकलता है वो कहाँ से आता है, तो वो अग्नाशय से आता है। ये क्लियर रखिएगा। ये सारी चीज़ें अभी ध्यान से आपको के नहीं उतरना चाहिए, इसको एक बार दो बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। दूसरा होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च जिसको हम बोलते हैं मंड। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जी मंड तो स्टार्च का पाचन तो मुंह में टाइलिन के द्वारा ही हो गया था, मुख गुहा में। तो भैया जरूरी नहीं है कि मुख गुहा में आपने विधिवत खाने को चबा के खाया हो या बहुत पूरी तरीके से उसमें टाइलिन मिल गया हो उसके बाद आपने खाने को निकला हो। तो पूरी तरीके से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि खाने में जो आपका मौजूद था मंड और स्टार्च उसका पाचन हो गया हो। तो इसलिए जिस मंड और स्टार्च का पाचन पूरी तरीके से मुख गुहा में नहीं हो पाता है, उसके पाचन के लिए हमारे अग्नाशय से अमाइलेज निकलता है, जो बचे हुए स्टार्च और मंड का पाचन कर देता है। अब तीसरा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पूरे पाचन में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन ही सबसे कॉम्प्लेक्स आइटम होता है और इसका पाचन जो होता है वो अलग अलग जगहों पर 3 बार में किया जाता है। एक जगह पर इसका पाचन नहीं होता। सबसे पहला पाचन कहाँ हुआ था, हमारे आपको याद होगा पाइलोरिक में हुआ था, वहाँ पेप्सिन निकला था, प्रोटीन को तोड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पर टी फॉर ट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिन निकलता है और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर भी प्रोटीन एक बार टूटता है, एक बार यहाँ पर भी इसका पाचन होता है और अभी इसका एक बार और पाचन होगा आगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं हमारे कहाँ से, अग्नाशय से। इससे अग्नाशय, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, यमा से नहीं है, अग्नाशय से। इसको पूर्णपाचक भी बोलते हैं। और ये इन तीनों का काम क्या क्या है, लाइपेज वसा को पचा देता है, अमाइलेज स्टार्च को पचा देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। अब 2 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं स्टूडेंटों को, उसको क्लियर करके, उस डाउट को क्लियर करके इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। फिर आगे का हमारा जो पाचन होगा वो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के बाद समाप्त हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये था कि सर जी ये बताइए कि खाना जब यहाँ आपने बोला कि अम्लीय हो गया था और खाना जब अम्लीय आगे बढ़ा तो यहाँ से जब लीवर द्वारा उसमें पित्त मिलाया गया जिसका पीएच मान 8 था तो खाना क्षारीय हो गया। लेकिन आपने अपनी पुरानी वीडियो में बोला है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी एसिड बेस जैसे ही मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये तो खाना अम्लीय था और जैसे ही इसमें पीएच मिला दिया गया तब तो इसको बेस हो जाना चाहिए, फिर क्षारीय कहाँ से रहा। बिल्कुल सही क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट के लिए तो क्वेश्चन आना जरूरी है दिमाग में। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आता है तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जैसे ही आपका ये खाना अम्लीय बन के आगे बढ़ा, इसमें लीवर द्वारा जो लीवर में मौजूद हमारी पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्त मिला दिया गया, खाना क्षारीय हो गया। तो न्यूट्रल क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है या लड़ाई होती है, आपस में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही हो या किसी भी चीज़ की फिजिकल अगर कोई प्रतियोगिता हो रही है 2 लोगों में 1 to 1, तो वहाँ पर किसी के जीतने और किसी के हारने का आप कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं जब दोनों की शक्ति का आपको अनुमान हो कि कौन प्लस है कौन माइनस है। अगर दोनों बराबर है तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर एक कमज़ोर है एक थोड़ा मजबूत है तो मजबूत वाले के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो जीत भी जाता है। सेम कंडीशन यहाँ होती है। यहाँ पर HCl द्वारा खाने को अम्लीय जरूर बना दिया गया था, लेकिन जो पित्त की थैली है जिसमें से पित्त निकलता है लीवर के अंदर जो मौजूद होती है जिसे हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, उसका पीएच मान 8 होता है। यानी ये जो HCl ने जिस खाने को अम्लीय बनाया था उसमें ये थोड़ी ही देर में उस पूरे खाने को अपने तेज क्षार से, जिसका पीएच 8 है समझ लीजिए, तेज क्षार से इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है और पूरा खाना क्षारीय बना देता है। इसका जब तब तक ये निकलता रहेगा तब तक मिलता रहेगा उसमें जब तक खाना क्षारीय ना हो जाए। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन क्या थी? दूसरा क्वेश्चन एक और लड़के ने हमसे पूछा था कि सर HCl आपने बोला था कि निकलता है पेट में और अम्ल निकलता है, खाने को अम्लीय बना देता है, और हमारे जो अमाशय की दीवारें हैं वो म्यूकस की बनी होती हैं, वो क्षार छोड़ती रहती हैं, तब तो फिर वहाँ खाना फिर अम्लीय हुआ कैसे? वो तो पूरा क्षारीय हो गया क्योंकि म्यूकस से लगातार क्षार निकल रहा है। बिल्कुल नहीं। जो हमारे लीवर की अमाशय की दीवारें होती हैं ये म्यूकस की बनी होती हैं और ये सेल्फ डिफेंस के लिए बनी होती हैं। आपके शरीर का
जो आर्मी फौज में जो लोग लड़ते हैं, जो शरीर पे अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, क्या उस बुलेट प्रूफ जैकेट का काम ये थोड़े है कि उछल उछल के सामने वाले को मारना। बुलेट प्रूफ जैकेट का काम है कि गोली से आपकी सुरक्षा करना, जो गोली आपके शरीर तक पहुंचेगी उसको वहीं पर रोक देना, वहीं पर समाप्त कर देना। सेम काम म्यूकस का है, वो जो भी अम्ल यानी जो भी HCl की मात्रा हमारे लीवर के इसके अमाशय के दीवालों पर टकराती हैं, उनको तुरंत ही वो क्या करता है, क्षार निकाल के न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारे अमाशय की दीवालों को नुकसान न पहुंचे। वो पूरे खाने में नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। यहाँ तक हो जाता है हमारे भोजन का पाचन। अमाशय से निकला अग्नाशय में, अग्नाशय में क्या भैया 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, अमाइलेज स्टार्च या मंड का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। और उसके बाद हमारे लीवर में क्या होता है, लीवर में हमारे एक ब्लैडर पाया जाता है, ब्लैडर जिसको हम क्या बोलते हैं, थैली। ब्लैडर मतलब होता है थैली, गाल मतलब होता है पित्त, पित्त की थैली, और इसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्त की थैली। उसका कभी कोई क्वेश्चन आता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण लीवर में होता है। पित्त स्टोर कहाँ होता है, पित्त स्टोर पित्ताशय में होता है। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम है खाने को क्षारीय से अम्लीय से क्षारी बना देना, यानी खाने को क्षारी बना देना। और HCl का काम था खाने को अम्लीय बना देना। उसके बाद पाचन छोटी आंत में होता है, तो छोटी आंत से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं जो इन दोनों को अपना अपना एंजाइम छोड़ने के लिए सूचना देते हैं या जिम्मेदार होते हैं जिसके लिए। तो छोटी आंत में 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइन, जो हमारे लीवर में मौजूद हमारे पित्ताशय को इन्फॉर्म करता है कि आपको भोजन में मिलना है। और दूसरा जो होता है सिक्रेटिन, जो हमारे अग्नाशय को बताता है कि भोजन क्षारी हो चुका है, आप अपने एंजाइम छोड़िए। यहाँ तक हम लोग क्लियरली डाइजेशन को पढ़ लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वीडियो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि छोटी आंत में कहाँ कहाँ पर भोजन के साथ और क्या होता है। यहाँ पर भी आपको प्रोटीन दिखेगा एक बार टूटते हुए, उसके बाद बड़ी आंत, और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। चलिए।